नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर दलजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो आजकल बहुत से लोगों की चिंता बना हुआ है और वह है प्लेटलेट्स की कमी। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, प्लेटलेट्स कम क्यों हो जाते हैं और घरेलू उपायों से प्लेटलेट्स कैसे बढ़ाए जा सकते हैं। अगर आप या आपके परिवार में किसी का प्लेटलेट काउंट कम है या डेंगू, वायरल फीवर, टाइफाइड या किसी भी इन्फेक्शन के बाद प्लेटलेट्स गिर गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं। इसके बारे में मैंने पहले ही एक अलग डिटेल वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने प्लेटलेट्स की पूरी जानकारी दी है, जैसे कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं, प्लेटलेट्स कम होने से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, ज़्यादा होने से क्या नुकसान होता है, प्लेटलेट्स किन किन बीमारियों में कम होते हैं, टेस्ट कैसे किया जाता है और नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होना चाहिए। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई बटन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर ज़रूर देख सकते हैं। अब संक्षेप में समझ लेते हैं कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं। दोस्तों, प्लेटलेट्स हमारे खून का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, जैसे कि आरबीसी रेड ब्लड सेल और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल होते हैं। प्लेटलेट्स का मुख्य काम हमारे शरीर में ब्लीडिंग को रोकना होता है। जब भी हमें कहीं चोट लगती है, कट लगता है या अंदरूनी ब्लीडिंग होती है, तो प्लेटलेट्स ही खून को जमाने का काम करते हैं। प्लेटलेट्स खून के सबसे छोटे कण होते हैं और इनका जीवन काल लगभग 8 से 10 दिन का होता है। हर 48 घंटे में हमारे शरीर में नए प्लेटलेट्स बनते रहते हैं। स्वस्थ व्यक्ति में प्लेटलेट्स की नॉर्मल संख्या लगभग 1.5 लाख से 4 लाख प्रति माइक्रोलीटर खून में होनी चाहिए। लेकिन जब किसी कारणवश शरीर में वायरल इन्फेक्शन, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, कोविड, सेप्सिस या कोई गंभीर इन्फेक्शन हो जाता है, तो प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगते हैं। प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा कम हो जाए तो नाक से खून आना, मसूड़ों से ब्लीडिंग, पेशाब या मल में खून, त्वचा पर लाल नीले दाग, ज्यादा थकान और गंभीर मामलों में जान को खतरा भी हो सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, यानी प्लेटलेट्स बढ़ाने के घरेलू उपाय और सही खान पान। सबसे पहले बात करते हैं पपीते की। पपीता प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी फल माना जाता है, खासकर पपीते के पत्ते। आप पपीते के पत्तों को अच्छी तरह धोकर छोटे टुकड़ों में काटकर हल्के गर्म पानी में उबाल लें और ठंडा होने के बाद उसका रस निकालकर दिन में 1 से 2 बार 3 से 4 चम्मच सेवन कर सकते हैं। इससे प्लेटलेट्स काउंट तेजी से बढ़ने में मदद मिलती है। साथ ही पका हुआ पपीता फल भी आप सीधे खा सकते हैं या उसका जूस बनाकर पी सकते हैं। दूसरा बहुत प्रभावी उपाय है गिलोय। गिलोय का रस या गिलोय के पत्तों को पानी में उबालकर उसका काढ़ा पीने से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है और इन्फेक्शन कम होता है, जिससे प्लेटलेट्स अपने आप बढ़ने लगते हैं। गिलोय का सेवन डॉक्टर की सलाह से करें, खासकर अगर कोई पहले से बीमारी चल रही हो। तीसरा महत्वपूर्ण उपाय है चुकंदर। चुकंदर में आयरन, एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं, जो शरीर में खून बनाने की प्रक्रिया को तेज करते हैं। आप चुकंदर को कच्चा सलाद के रूप में खा सकते हैं या चुकंदर और गाजर का जूस बनाकर रोज सुबह पी सकते हैं। इससे आरबीसी के साथ साथ प्लेटलेट्स भी बेहतर होते हैं। इसके बाद आते हैं विटामिन सी युक्त फल, जैसे कि आंवला, नींबू, संतरा, मौसमी और कीवी। ये फल शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, इन्फेक्शन को कम करते हैं और प्लेटलेट्स की रिकवरी में बहुत मदद करते हैं। आंवले का रस या मुरब्बा रोज लेने से बहुत फायदा होता है। अब बात करते हैं पालक की। पालक में आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन के भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आप पालक का साग बना सकते हैं, पालक उबालकर उसका पानी पी सकते हैं या पालक का जूस भी ले सकते हैं। यह खून को साफ और मजबूत बनाने में सहायक होता है। नारियल पानी भी प्लेटलेट्स बढ़ाने में सहायक माना जाता है। नारियल पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स होते हैं, जो शरीर में डिहाइड्रेशन को रोकते हैं और ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन रखते हैं। खासकर डेंगू और वायरल फीवर में नारियल पानी बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा व्हीट ग्रास जूस,
गेहूं के जवारे का रस भी बहुत असरदार होता है। व्हीट ग्रास में क्लोरोफिल होता है जो खून को शुद्ध करता है और प्लेटलेट्स के निर्माण में मदद करता है। रोज सुबह खाली पेट 20 से 30 मिलीलीटर व्हीट ग्रास जूस लिया जा सकता है। कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स भी प्लेटलेट्स बढ़ाने में मददगार होते हैं क्योंकि इनमें जिंक और आयरन पाया जाता है। आप इन्हें हल्का भूनकर या ऐसे ही रोज थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं कि प्लेटलेट्स कम होने पर क्या नहीं खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा तला भुना, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, शराब, सिगरेट, बहुत ज़्यादा मीठा और बहुत ठंडा भोजन प्लेटलेट्स को और कम कर सकता है। ऐसे समय में इन चीज़ों से दूरी बनाए रखना ज़रूरी है। साथ ही दोस्तों पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, हल्की फुल्की एक्सरसाइज, पूरी नींद लेना और तनाव से दूर रहना भी प्लेटलेट्स को जल्दी रिकवर करने में मदद करता है। शरीर की इम्यूनिटी जितनी अच्छी होगी, प्लेटलेट्स उतनी तेजी से बढ़ेंगे। अब एक बहुत ज़रूरी मेडिकल जानकारी, अगर प्लेटलेट्स 20,000 से ऊपर हैं और मरीज को ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हो रही तो आमतौर पर प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन सिर्फ गंभीर स्थिति में डॉक्टर की सलाह से ही किया जाता है। इन्फेक्शन ठीक होते ही प्लेटलेट्स अपने आप बढ़ने लगते हैं, इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा या ट्रीटमेंट शुरू ना करें। दोस्तों अगर आपको प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं, बार बार ब्लीडिंग हो रही है या कमज़ोरी ज़्यादा है तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें और सही जांच करवाएं। घरेलू उपाय सहायक होते हैं लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट का विकल्प नहीं होते। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण और सच्ची जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।